हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं और ये वाली जो रिएक्शन है भर भर के पूछता है एग्जामिनर। तो इस वीडियो से होने वाला आपका पूरा 4 नंबर का फ़ायदा, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट, हम बात करेंगे संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। तो बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, जब दो अभिकारक जो अभिक्रिया से पहले होते हैं उनको कहते हैं अभिकारक, और जो बनता है वो होता है उत्पाद, यानी ये रिएक्टेंट हैं। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाएंगे तो उस समय कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसके समीकरण इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डेफिनेशन इतने मायने नहीं रखती, इंपॉर्टेंट क्या रखते हैं, समीकरण। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स पहले समीकरण की। आप सिंपल सा हाइड्रोजन ले लो और क्या ले लो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसी है, द्विपरमाणु गैस, तो क्या बनेगा H2O। क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितना सर, एक है और इधर दो, तो आपको दो बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। पर हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 4, तो यहाँ पे 2 लगा दो। ठीक है, सिंपल सा। और देखो, आप मार्केट से लेके आते हो बिना भुजा चूना, जो कलई होती है, और उसमें आप वाटर घोल दो तो क्या बनेगा, ये भुज जाएगा और ये बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसका ये है भुजा हुआ चूना जो पेस्ट बनता है, और यहाँ से स्टूडेंट निकलती है हीट। तो आप इस रिएक्शन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के लिए भी याद रख सकते हो, हीट निकलती है। ठीक है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का भी वो क्या है, उदाहरण है। एक रिएक्शन और लिखवा देता हूँ स्टूडेंट, आप इसी को ले लो, यानी ये आपका क्या है, COH का होल ट्वाइस जो पेस्ट बना है। इसको आपने चिपका दिया दीवार पे, तो दीवार पे चिपकेगा तो क्या आएगी, इसके संपर्क में CO2 आएगी, और CO2 के बाद स्टूडेंट क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या निकल जाएगा वाटर वेपर के रूप में, ये H2O। तो ये CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे संगमरमर भी कहते हैं। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, यही होता है। तो आप याद रखना, इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम बिना भुजा चूना। ये है स्टूडेंट भुजा हुआ चूना, और ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो आई होप ये वाली रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से याद हो गई होंगी और समझ में भी आ गई होंगी। अब बात करते हैं हम वियोजन की, अवघटन की। अवघटन में क्या होगा स्टूडेंट, कोई अभिकारक होगा और वो EHSL, यानी E फॉर इलेक्ट्रिक, H फॉर हीट और SL सनलाइट, यानी विद्युत या हीट या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं हम ले रहे हैं भाई सिल्वर ब्रोमाइड। तो यहाँ से क्या लिया हमने, AgBr लिया। AgBr अगर आप इसे हीट देते हो, हीट नहीं स्टूडेंट, यहाँ पे सनलाइट। ठीक है, अगर आप किस में रखते हो, इसे सनलाइट में रखते हो, तो ये Ag अलग हो जाता है और Br अलग हो जाता है। Br द्विपरमाणुक है तो 2 लगाओ, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ भी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। एक एग्जाम्पल और ले लो इसका, तो इसी को ले लेते हैं, ये वाला जो है, अगर मैं इसी को लूँ CaCO3, तो देखना स्टूडेंट, अगर मैं इसे गर्म कराऊँ, हीट दूँ, तो ये CaCO3 जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, ये बिना भुजे चूने में, और CO2 इससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो स्टूडेंट ये क्या रही आपकी वियोजन के, AgBr सनलाइट में Ag और Br में टूटता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बिना भुजा चूना और CO2। तो आप इन दोनों रिएक्शनों को याद रख सकते हो, ये आसान थी। ठीक है, अपने को PhD तो करनी नहीं है, जो इसमें 4, 5, 10 लिखें वो आप एक तरीके से अभ्यास कर सकते हो, पर जब ये पूछेगा तो आपको 1, 2 लिख देना है। ठीक है, उसमें समीकरण। अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा स्टूडेंट, देखो ये कोई यौगिक है, इसमें यौगिक जो दूसरा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा उसके यौगिक से जो कम क्रियाशील तत्व होगा उसको रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। जैसे मैंने AB लिया है तो A के साथ C लग गया और B बाहर निकाल के फेंक दिया। ठीक है, तो कैसे, आप पहला देखें, इसमें आप ले सकते हो सर CuSO4, और किसके साथ रिएक्शन करा दो, जिंक के साथ। तो जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, ये निकल जाएगा। रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है जिंक की, और Cu आपका अलग हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। इसी तरीके से Fe का आप CuSO4 के साथ कराओगे तो ये भी क्या है, ये बाहर निकलेगा और Fe
SO4 प्लस Cu, ठीक है। तो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, वो अभी मैं बताने वाला हूँ, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्टूडेंट। तो हमने क्या देख लिया, विस्थापन देख लिया। अब बात करते हैं द्वि विस्थापन की। द्वि विस्थापन में क्या होगा स्टूडेंट, दो अभिकारक हैं और अभिकारकों के जो क्या है, जो तत्व हैं एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। यानी ये दो लोग हैं, ये दो लोग हैं और ये लोग हैं दो, ठीक है। आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करके यहाँ पे अलग हो रहे हैं। जैसे ए बी के साथ बी हट गया, सी लग गया, और यहाँ से सी डी के साथ क्या हटा है, ये बी लग गया है, क्या हट गया, सी हट गया। तो इस तरीके से होता है। और यहाँ पे मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसका, ठीक है, वो समीकरण। तो इसका समीकरण क्या हो सकता है सर, द्वि विस्थापन, ऐसा कोई समीकरण जिसमें दोनों एक दूसरे को क्या कर दें, रिप्लेस। तो Ag सिल्वर नाइट्रेट और क्या ले लो, नमक ले लो। तो क्या होगा स्टूडेंट, AgCl के साथ चला जाएगा और आपका NaNO3, ठीक है। तो ये NaNO3 हो जाएगा। NO3 पे क्या होता है -1, Na पे क्या होता है +1, Ag +1 Cl -1। तो इनका आवेश क्या होता है, उदासीन होता है, ये आपस में ऐसी रिएक्शन करते हैं। इसमें आप और क्या एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें ले सकते हो आप भाई बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। तो होगा क्या, सोडियम सल्फेट ले रहे हो तो इस पे -2 होता है, तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा आपको, 2 लगाना पड़ेगा। बेरियम क्लोराइड ये सही है। तो स्टूडेंट क्या होता है, Cl Na के पास जाएगा यानी NaCl हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा VaSO4। तो ये आपके यहाँ पर 2, ये 2, तो यहाँ भी आप 2 लगा लेना, ठीक है। तो ये क्या था आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तो हमने क्या पढ़ा, संयोजन पढ़ा, वियोजन, विस्थापन, और हमने डियर स्टूडेंट क्या पढ़ लिया, द्विविस्थापन। तो आई होप स्टूडेंट ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, अपनी तैयारी करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।